इस शॉर्ट में जानने वाले पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन आपके सैनिक 9th, आरएमएस 9th, आरएमएस 6th और सैनिक 6th या फिर आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक ये छोटा सा वीडियो आप याद रखोगे तो सारे फॉर्मूलेज एक ही वीडियो में मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो पॉलीगन होने के लिए दो आपके मेन पॉइंट है। सबसे पहले अगर कोई एक पॉलीगन है तो उसका क्लोज फिगर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये एक ओपन फिगर है, यहां से आप अंदर जा सकते हो तो ये आपका क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर बात करें ये भी आपका एक ओपन फिगर है एंगल, तो कम से कम 3 साइड का आप 3 साइड्स होनी चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। अब जो साइड है वो आपकी एक लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये सर्कल बनाऊं तो सर्कल देखो क्लोज है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। अगर आपका 3 साइड का कोई पॉलीगन है तो वो ट्रायंगल है, 4 साइड का है तो क्वाड्रिलेटर है, 5 साइड का है तो पेंटागन है, 6 साइड का है तो हेक्सागन है और 7 साइड का है तो उसको हम लोग कहेंगे हेप्टागन, ठीक है। और 8 साइड का है तो उसको हम ऑक्टागन कहेंगे, 9 साइड का है तो नैनोगन कहेंगे और 10 साइड का है तो डेकागन कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल की। अगर आपसे पूछा जाए कि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाय n। याद रखना है ये बात आपको। किसी भी पॉलीगन का अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना है, 360 डिवाइडेड बाय n निकालना है, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जा सकता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, तो वो हमेशा याद रखना आपने 360 होता है। अब बात करें इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो और आपसे पूछा जा सकता है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का होगा, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपने n-2 करना है, n को आपने -2 करना है और इंटू 180 करना है, डिवाइड बाय n करना है। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। जैसे बात करूं ट्रायंगल के लिए तो आपने यहां पे 3 रखना है, 3 - 2 कितना होगा? 180। तो 180 और नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा 3, ठीक है। तो 3 से 180 गया तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा ईच, यहां पे आ जाएगा इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आ जाएगा। इंटीरियर एंगल का जो आपका सम होता है वो हमेशा याद रखना है, यहां से n हटा दो, यानी n-2 इंटू 180 इसका सही आंसर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको एज अ पॉलीगन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मैंने सिर्फ एक चीज नहीं बताई, वो है डायगोनल कैसे निकालते पॉलीगन का। तो आपने मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि डायगोनल कैसे निकालते पॉलीगन का, और एक क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट से दे दो भैया।